हे गाइस, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2021 और जो हम बात करेंगे एनालिसिस की वो होगा 22 नवंबर यानी मंडे से और 26 नवंबर यानी फ्राइडे तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल। चलिए इसको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए मेजर कैटेगरी की जो करेंसी पेयर्स हैं वो हमने लिए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे यूरो यूएसडी, GBP USD, USD JPY, USD CHF, AUD USD और USD CAD। So welcome back again. My name is Girish and this is Lastly Spoken. So let's start with the first currency pair जो है यूरो USD का, जो कि फेवरेट करेंसी पेयर है जस्ट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ट्रेडर इसको पसंद करते हैं। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। इससे पहले मैं आपको लास्ट वीक में किस तरह की सिचुएशन थी वो आपको बता दूं। मैंने लास्ट वीक में इस करेंसी पेयर में ट्रेड ना करने के लिए बताया था। उसका रीज़न ये था कि मार्केट यहाँ पर कहीं था, यहाँ पर कहीं प्राइस था, जो पहला रेड आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, पिंक या रेड जो भी है। तो यहाँ पर क्यों मैंने मना किया था, उसका रीज़न है कि प्राइस ऑलरेडी एक ऐसे जोन में था जहाँ पर किसी भी समय रिवर्सल आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक और हमें डाउन ट्रेंड की तरफ मूव दिखा और उसके बाद यहाँ पर एक दिन हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन सा दिखा, दैट इज डोजी सा कैंडल, क्योंकि उसकी क्लोजिंग जो जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वहीं के आसपास क्लोजिंग हुआ। अगर थोड़ा सा और ऊपर क्लोज होता तो ये एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता, जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का एक इंडिकेशन माना जाता है। हाउएवर उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, जहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लगभग 48 या 50 पिप्स का जो है टारगेट मुझे देके गया था। ऑल्दो इसमें मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको मैंने ट्रेल कर लिया था, ब्रेक इवन के आसपास लेके आ गया था, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन जो प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए था यहाँ तक का लगभग 50 पिप्स का, तो वो लॉस नहीं हो पाया, क्योंकि 1:1 होते ही मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन पर अपना स्टॉप लॉस रख दिया था। तो एक सडन मूव हमें फिर से लास्ट डे मिला, जो कि फ्राइडे के दिन मिला, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखा हमें आखिरी दिन। और तो कह सकते हैं फिलहाल कि जो ये एरिया था इसको भी मार्केट ने ब्रेक करके नीचे अब क्लोज कर दिया है। तो चांसेस अब फिलहाल हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं और इवन मंथली टाइम फ्रेम में। मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहता हूं आपको, दिस वे। ये एक मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्टली मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ और वापस प्राइस उसको टेस्ट करने जा रहा है, किस लेवल तक, एक ट्रेंड लाइन, और दूसरा जो ये ब्लू कलर का जो हमें हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो अगले वीक में हो सकता है कि 2-3 दिन या फिर अगले वीक तक प्राइस इस हॉरिजेंटल लाइन और ये जो ट्रेंड लाइन है, इन दोनों को एक बार टेस्ट करे थोड़ा सा और नीचे जाके। और यहाँ पर अगर हमें कोई बाइंग प्रेशर दिखता है इस लेवल के आसपास या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो यहाँ पर एक बाई का एग्जीक्यूशन हम कर सकते हैं। और अगर ये बाई का एग्जीक्यूशन आपको फेवर करेगा तो बिलीव मी ये बहुत मैसिव मूव होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है। ये अगर देखा जाए यहाँ से तो लगभग 1000 पॉइंट तक का भी पोटेंशियल रखता है ये मूव। और रिस्क कितना होगा, जस्ट आपका इस ट्रेंड लाइन के आसपास लगभग 100 पिप का रिस्क और 1000 पिप का आपका पोटेंशियल है। तो 1:10 का प्रॉफिट टारगेट मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त एक ही है कि आपको इस लेवल पर यानी ट्रेंड लाइन या फिर ये हॉरिजेंटल लाइन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आइडेंटिफाई करना होगा, जिसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल हो सकता है बुलिश, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पिन बार। इन दोनों केसेस में हम यहाँ पर एक बाई की एंट्री प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये रहा यूरो यूएसडी का हाल। और बात करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में लास्ट वीक में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। आप देख सकते हैं वीकली कैंडल, क्योंकि ये ऑलरेडी इस जोन पर आ चुका है जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इस लेवल को प्राइस ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है पास्ट में। तो यहां से नीचे जाने के लिए प्राइस बहुत स्ट्रगल कर रहा है। सो अब क्या हो सकता है सीन? यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को फॉलो करते हैं जीबीपी यूएसडी, नॉट एग्जैक्टली, बट उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ दिखता है। और दूसरा एक चीज़ और मैंने लास्ट वीक बताया था कि यहाँ पर एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो कि वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट पैटर्न पिक किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मतलब डेली के कंपैरिजन में वीकली टाइम फ्रेम और स्ट्रांगली काम करता है इसमें पैटर्न, तो यहाँ पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज जिसको कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अपने चार्ट पैटर्न में इंसर्ट किए होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि इसको मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक डबल कन्फर्मेशन हमें दिख रहा है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर एक रिवर्स हैमर कैंडल सा हमें दिख रहा है जो कि एक बुलिश पिन बार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बुलिश इंडिकेशन है। सो अगर यूरो यूएसडी में अगले 2-4 दिनों में, यानी नेक्स्ट वीक में अगले 2-4 दिनों में एक बुलिश प्रेशर मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पुश करेगा यहाँ पर पाउंड डॉलर के प्राइस को। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाउंड डॉलर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, यहाँ पर एक लॉन्ग विक रिजेक्शन दे सकता है इस एरिया में, लेकिन चांसेस यहाँ से रिवर्सल के हैं। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट से हो या फिर थोड़ा नीचे आके एक लॉन्ग विक रिजेक्शन बना है। हाउएवर यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप लगभग यहाँ से एटलीस्ट 200-300 का टारगेट या फिर ऑल द वे अप जो कि लगभग 1000 पिप का 900 पिप का टारगेट है, ये आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। लास्ट वीक में अगर आप देखें तो एक बुलिश प्रेशर हमें दिखा था और उसके बाद बहुत स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर आया। तो यहाँ पर एक डबल टॉप सा कह सकते हैं सिचुएशन क्रिएट हुई है और फिर एक इनगल्फिंग कैंडल, तो यहाँ से ये एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर सकता है। अगेन यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को, यानी यूरो वाले पेयर को ऊपर लिफ्ट करना होगा, तब यूएसडी वीक होगा तो ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ पुश करेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन यही है कि ये लगभग आने वाले कुछ वीक में या दिनों में इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट ये लेवल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास हो सकता है एक ट्रेंड लाइन जो कुछ इस तरह से हो सकती है। इस ट्रेंड लाइन तक जो है प्राइस आ सकता है अगले कुछ वीक में, अगर यूरो स्ट्रांग होता है यूएसडी के कंपैरिजन में। तो फिलहाल इस वीक में हमें अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही है, अगर आप रिस्क यहाँ पर लें एटलीस्ट 119 पिप का, तो आप प्रॉफिट टारगेट, पहला टारगेट 1:1 का आप यहाँ पर देख सकते हैं और दूसरा टारगेट आप चाहे तो ट्रेल करके लगभग 300 पिप का आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो लास्ट वीक में बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला था, एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिली और अब ये इस एरिया में आ चुका है जहां पर इस लेवल पर कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन दिखेगा। तो चांसेस ये हैं कि इस लेवल के आसपास अगर प्राइस वापस आता है तो यहाँ से ये फिर वापस एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन के सहारे। सो अगर अगले कुछ वीक में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाता है हमें तो ये फिर बहुत स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अभी फिलहाल अपर जो एरिया है, जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, वहाँ पर प्राइस है और अगर प्राइस इस एरिया से ट्रायंगल सा क्रिएट हो रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल, तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से अगर वापस प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर हमें मोस्ट लाइकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो ब्रेकआउट फिर बहुत स्ट्रांग होगा तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा प्राइस को। बात करते हैं सेकंड लास्ट करेंसी पेयर जो है एयूडी यूएसडी। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है पूरा मार्केट में। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि पूरा पेंडेमिक आ चुका है। पिछले 2-3 वीक में लगभग 300 पिप का मूव लिया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर ने। उसका रीज़न ये है कि जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के कंपैरिजन में। अभी फिलहाल देखा जाए तो यूरो यूएसडी को ये जो पेयर है एयूडी यूएसडी ये फॉलो करता है और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है प्राइस। अगेन यूरो यूएसडी वाले पेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत मूव और बचा है तो मोस्ट लाइकली यहाँ तक ये हिट कर सकता है
प्राइस अगले 1-2 वीक में, और उसके बाद फिर यहाँ से हमें एक बुलिश प्रेशर मिल सकता है। जिस तरह से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमें बुलिश होने के चांसेस लग रहे हैं, तो सेम हियर अगर इस लेवल के पास आ जाता है तो यहाँ से फिर ये कहीं ना कहीं एक यूरो यूएसडी को फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। नाउ बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। वीकली टाइम फ्रेम पिक करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं लगातार बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग था यूरो के कंपैरिजन में। यूरो लगातार वीक शो कर रहा है पिछले बहुत सारे वीक से। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर यूरो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन में आ चुका है, ठीक है। वहाँ से अगर यूरो उछलता है यानी अपवर्ड लिफ्ट करता है, तो फिर यहाँ पर यूएसडी का प्राइस, ऑल्दो ये यूएसडी कैड है, लेकिन ये सारे करेंसी पेयर कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के प्राइस से। अगर यूरो वाला पेयर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें यूएसडी कैड वाले पेयर में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लास्ट वीक में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक सब फॉर्म हुआ था, ऑल्दो यहाँ पर विक रिजेक्शन बहुत लंबा नहीं था। तो उसके बाद लास्ट डे में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ने इसको इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में यूरो जो है बहुत वीक हो चुका था, अगेन वो डाउन ट्रेंड में मूव होना स्टार्ट हुआ था। अब ये यहाँ पर ये जो शूटिंग स्टार है ये क्यों दिखा था, उसका रीज़न ये था कि यूरो पेयर में देखते हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बुलिश पुश आया था, देख सकते हैं एक यहाँ पर डोजी कैंडल और उसके बाद एक बुलिश प्रेशर। तो यही रीज़न है, एक दूसरे करेंसी पेयर्स के ऑपोजिट चलते हैं ये दोनों करेंसी पेयर। तो अगर यूरो अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है तो यूएसडी वाले पेयर में, जैसे यूएसडी कैड वाला पेयर है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। सो गाइज ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस अगले वीक यानी मंडे से फ्राइडे तक का। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा सा आइडिया आपको आया होगा। अगेन ये सारी प्रेडिक्शन मेरी अपनी है और केवल चार्ट पैटर्न या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मैंने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी है। इसमें फंडामेंटल्स मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करे हैं और आपको ये pता होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आप सही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके उस रिस्क को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउएवर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप जब भी ट्रेड में इन हो या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और एक प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपको एक प्रॉफिटेबल एज में रखेगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो एज यूजुअल एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। Happy trading.